सोचिए एक ऐसी नदी के बारे में जो पहाड़ों से तो एकदम मीठा पानी लेकर निकलती है, लेकिन आधे रास्ते में ही उसका पानी खारा हो जाता है। हाँ, और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये है कि वो नदी कभी समंदर तक पहुंच ही नहीं पाती। बिल्कुल सही कहा। नमस्कार सभी को, यस सर स्टडी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आज की हमारी इस गहन चर्चा का आधार हैं यस सर के मास्टर क्लास स्टडी नोट्स, और हम बात कर रहे हैं राजस्थान के अपवाह तंत्र की सबसे दिलचस्प और रहस्यमयी कड़ी, यानी लूनी नदी की। हाँ, मतलब ये सिर्फ एक जलधारा नहीं है। जब ये अजमेर के नाग पहाड़ से सागरमती के नाम से निकलती और फिर आगे गोविंदगढ़ में सरस्वती धारा से मिलकर लूनी बनती है ना, तो इसका सफर देखने लायक होता है। और सफर भी कोई छोटा नहीं है। 495 किलोमीटर लंबा सफर है, जिसमें से 330 किलोमीटर तो ये सिर्फ राजस्थान में ही बहती है। बिल्कुल। आप देखिए कि ये पूरे राज्य के लगभग 10% से ज्यादा अपवाह क्षेत्र को कवर कर रही है। मतलब पश्चिमी राजस्थान के जो सूखे इलाके हैं, उन्हें पूरी तरह से यही नदी आकार देती है। हाँ, लेकिन भूगोल का सबसे मजेदार मोड़ तो बाड़मेर के बालोतरा में आता है। मतलब नोट्स में जो एनालॉजी है वो मुझे बहुत सही लगी। बालोतरा की स्थिति ना एक ऐसे बाथटब जैसी है जिसका नापदान यानी जो ड्रेन होता है वो फर्श से ऊंचा है। अरे हाँ, ये बहुत सटीक तुलना है, क्योंकि ये शहर नदी के पेटे से यानी रिवर बेड से भी नीचे बसा हुआ है। तो मतलब जब भी पुष्कर के पहाड़ियों में भारी बारिश होती है तो बालोतरा में बाढ़ का खतरा बन जाता है, क्योंकि पानी के पास निकलने का कोई ढलान ही नहीं है। और यही जो बाथटब वाली स्थिति है ना, ये इसके पूरे रसायन विज्ञान को पलट कर रख देती है। बालोतरा तक आते आते पानी का बहाव बहुत धीम, एकदम सही। मिट्टी इतनी खारी है कि मीठा पानी तुरंत खारा हो जाता है। इसी प्राकृतिक चमत्कार की वजह से तो इसे आधी मीठी, आधी खारी या फिर लवणवती कहा जाता है। लेकिन यहाँ मुझे एक बात खटकती है। मतलब मैं सोच रहा था कि अगर आधे रास्ते के बाद ये नदी खारी हो जाती है तो फिर ये पूरे मारवाड़ क्षेत्र की जीवन रेखा कैसे बनी हुई है? कोई खारी नदी प्यास कैसे बुझा सकती है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। इसका पूरा रहस्य लूनी की सहायक नदियों और उन पर जो बांध बने हैं ना, उनकी इंजीनियरिंग में छिपा है। अच्छा, तो मतलब सारा खेल सहायक नदियों का है। हाँ, बाईं ओर से मिलने वाली नदियां लूनी का खारापन बढ़ने से पहले ही अपना मीठा पानी बांधों तक पहुंचा देती हैं। जैसे जवाई नदी पर बना जवाई बांध देखिए। अरे, जिसे मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहते हैं, राइट? बिल्कुल। या फिर सुकड़ी नदी पर बांकली बांध ले लीजिए, और बांडी पर हेमावास बांध। ये सब बांध उस साफ पानी को खारेपन में मिलने से पहले ही रोक लेते हैं। तो ऐसे ये सूखा इलाका आबाद रहता है। लेकिन हमारी चर्चा में एक नदी का जिक्र है जो इन सब का साथ छोड़ देती है, एक तरह से बगावत करती है। जोजड़ी नदी। जोजड़ी तो वाकई सारे नियम तोड़ती है। मतलब बाकी सारी नदियां अरावली की पहाड़ियों से निकल रही हैं और बाईं तरफ से आ रही हैं। लेकिन जोजड़ी दाहिनी तरफ से आती है। हाँ, और वो भी नागौर के पोंडलू गांव के मैदानी इलाके से निकलकर। इस पूरे अपवाह तंत्र का ये सबसे बड़ा और अनोखा अपवाद है। अब ये नदियां मारवाड़ का अमृत तो हैं, लेकिन एक बहुत कड़वी सच्चाई भी है। हम सब बालोतरा और बाड़मेर के अजरक और मलीर प्रिंट के बारे में जानते हैं। हाँ, जो कि हमारी बहुत पुरानी सांस्कृतिक विरासत है, ब्लॉक प्रिंटिंग की कला। पर यही उद्योग अब इस प्राकृतिक विरासत को खत्म कर रहा है। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है। मतलब लूनी के मीठे पानी ने ही इस कपड़ा उद्योग को शुरू किया था, क्योंकि छपाई के बाद कपड़ों को धोने के लिए बहुत पानी चाहिए। और अब उसी छपाई से निकलने वाले भारी केमिकल और एसिड सीधे नदी में जा रहे हैं। बिल्कुल। पाली और बालोतरा में प्रदूषण का स्तर तो बहुत ही खतरनाक है। जिस अर्थव्यवस्था को नदी ने बनाया, वही अब उसे जहरीला कर रही है। सच में विकास की बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। और अंत में अजमेर से 8 जिलों का सफर करके ये नदी अरब सागर के अपवाह का हिस्सा तो बनती है, लेकिन समुंदर से 225 किलोमीटर दूरी ही कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। हाँ, वो समुंदर की लहरों से कभी मिल ही नहीं पाती, बस उस बड़े से दलदल में हमेशा के लिए खो जाती है। तो जाते जाते ये सफर एक विचार छोड़ जाता है। अगर लूनी जैसी इतनी बड़ी नदी बिना समुंदर में मिले रेत के दलदल में हमेशा के लिए गायब हो सकती है, तो क्या बता प्राचीन काल में ऐसी और कितनी नदियां रही होंगी। न जाने कितने अनदेखे व्यापारिक मार्ग और सभ्यताएं रही होंगी। बिल्कुल, जो आज बस इतिहास की रेत में हमेशा के लिए दबे पड़े हैं। इसी विचार के साथ आज की इस गहन चर्चा को यहीं रोकते हैं।